जलेश्वर नाथ पांडे। अच्छा अच्छा, ये कब से है ये मंदिर? विगत 1999 से। अच्छा अच्छा, यह जो है खंडरातीत स्थल है। यहाँ पर अनेक खंडित प्रतिमाएं जीर्ण शीर्ण हालात में बिगे फेंके मिले और हम इस गांव में अर्थात गौहरपुर गांव में पाठ करवाने के लिए आए थे। मुझे इस गांव के बारे में तनिक ज्ञान नहीं था कि गौहरपुर कैसा स्थल है। सियाराम शर्मा के यहाँ हमें आना पड़ा था महाविद्या पाठ करने के लिए। ये मुख्य मंदिर है और हम अंदर में चलते हैं बाबा के साथ में। चलिए बाबा। प्रथम मुख्य द्वार। तो इस मंदिर के अंदर में जो रखी हुई मूर्तियां हैं, तो इसमें भी वही जो तालाब के अंदर में से निकली हैं? नहीं, ये प्रतिमा जो है से हमारे द्वारा स्थापित किया गया है। अच्छा। और हम जैसे इसमें जो है से जैसा हमारा मन की भावना जागी है उस अनुसार हम यहाँ पर प्रतिमाएं बैठाए हैं। दूसरी बात ये रहा एक सेकंड कि यह जो मंदिर का जो शक्तिपीठ हम इसे नाम दिए हैं, और शक्तिपीठ का मतलब इतना ही होता है कि जहाँ शक्तियों का भंडार हो। तो जब जब हमारे पास जैसा जैसा स्थिति आया, स्थिति बोध कराने के लिए इसमें हम अपने इच्छा के अनुसार प्रतिमाएं को स्थापित किए हैं। अच्छा, आइए चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं दर्शकों को अपने। ये जो है कात्यायनी माता मंदिर है ना जी, तो उनका मंदिर है और बड़ा सुंदर मंदिर है। और यहाँ पे काफ़ी लोग आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग, जैसा कि बाबा का कहना है कि यहाँ पे लोग आते हैं अपने आस्था के लिए, मन्नतें मांगते हैं और यहाँ से पूरी भी होती है सबकी मन्नतें। और देख सकते हैं कि अभी निर्माणाधीन है अभी इमारत जो है, और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और ये भी इमारत बन रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि आस्था से अपनी जो है ये पूरी पूजा पाठ में लगी हुई है। गणेश भगवान की बहुत ही सुंदर प्रतिमा स्थापित है यहाँ पे, और काफ़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे आएंगे तो आप पूरा जो है एक आस्था का जो संस्कृति है और जो आस्था का एक एनर्जी है, इसमें आप जो शक्ति स्थल कहा जाता है उसमें आप पूरी तरह से डूब जाएंगे। सनक, सनंदन, सनत और सनातन, ये चार जो है, ऐसे तो 6 ब्रह्मयोगेश्वर हैं, एक जैगीश्वर और कपिल भी, लेकिन 4 सनातन धर्मावलंबी का जिससे वेद की जो है जन्म होता है सनत कुमार से, यह जो ऐसे चारों कहानी में है। सनत, सनंदन और सनत सनातन का ये चारों। ये भी आपका स्थापना हुई थी माता के मंदिर के बाद? हाँ, उसके बाद। अच्छा, उसके बाद एक और छोटी माता उधर। ये भगवान भोलेनाथ का सर्वप्रथम जो ऐसे स्थापना हुआ था, जिस जमीन को आप पहले देखे जो बताया कि खंडरातीत था, और जो ऐसे ये जमीन जो ऐसे दान में मिला था, लेकिन कुछ इस तरह का व्यवस्था हुआ जो कि इनको यहाँ पर आना पड़ा। अच्छा। यह जो है दुर्गा माता का अष्टभुजी दुर्गा देवी का। वे कात्यायनी माता है बीच में जो भी बड़ी मूर्ति देखे। अरे ऐसे इनका कहानी है, ऐसे तो 10 भुजा में 10 अंग महाशक्ति का रूप में भी है, लेकिन यहाँ पूजन जो है अष्टादश भुजा देवी दिव्याभरण भूषिता हार शोभित सर्वांगे मुक्तोज्वल भूषणा, ये हमारा महाशक्ति आरजा देवी का मंदिर बनना है। और इसी के ऊपर जो है से 1 क्विंटल चांदी का प्रतिमा एक दिन बनाई जाएगी और स्थापित किया जाएगा। तब हम ये समझेंगे कि वास्तव में धर्मोत्थान की स्थिति हुआ, सनातनत्व हमारा देश में जाग उठा है। और जब तक ये नहीं बैठता है तब तक हमें समझेंगे कि अभी हमारी धर्म की मर्यादाएं जो है अवच्छिन्न है। आपका शुभ नाम क्या है बाबा? मेरा नाम सीताराम पांडे। अच्छा, सीताराम। आप भी बाबा यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ आकर के हम पूजा पाठ इत्यादि जग इत्यादि में हम बराबर रहते हैं। और इनका जो है योगदान पूजा पाठ में रहता है। ऐसे समझिए कि इस मंदिर का 2 भाई हैं, एक कृष्णा पांडे हैं और सीताराम पांडे, ये दोनों इस मंदिर का पुजारी हैं। जब हम यहाँ आए हैं तो सबसे पहले यह बर का पेड़ ही लगाया गया था। अच्छा, 99 में? हाँ, शुरू जो है यहाँ का शुरुआत। यह जो है गांव में एक भट्ठा पर था, उसे ग्रामीण लोग जो है लाए, हम उसका विधिवत पूजा किए हैं और पूजित करके कि यह मिन्नत यहाँ पर जो भी कोई मांगेगा माता पूरा करेगी। आज ये धागा ये सब जो देखते हैं बंधे हुए, सब मिन्नत के लिए लोग मांगते हैं। दूर दराज के लोग आते हैं, अपना धागा बांधते हैं। बहुत सुंदर वृक्ष है।
ट्रस्ट देख रहा हूँ, ये क्या है? इस कहानी को सच्चाई में उभारने के लिए ट्रस्ट का निर्माण किया। अच्छा, क्या नाम है ट्रस्ट का आपके? मार्तंड कात्यायनी सेवा ट्रस्ट। तो पहले जो 2 कट्ठा जमीन को डोनेट किया था उसे हमने फाउंडर बनाया था। उनके कहने पर जो है कि मुझे क्या पता कि यहाँ पर जो है जमीन किसका है, क्या है, अनाबाद है, क्या है। हम तो खंडरातीत कहानी को देखे और हमने ये समझा कि यहाँ पर कभी भी धर्म स्थल रहा होगा जिसे जो है आज की कुप्रथा ने जो है खंडित किया है। आज तो ऐसे भावनाओं में हम जो है इस बात को शुरुआत कर दिया था, लेकिन जब इस तरह का बात देखे कि ऐसा नहीं है, ग्रामीण जनता में जो है या समाज में लोगों में कैसे प्रकाष्ठा होगा, तो हमने ट्रस्ट का निर्माण करवाया। और वह जो है 2 एकड़ 32 डिसमिल या 3 एकड़ 32 डिसमिल का जिक्र कर करके ट्रस्ट बनाया गया। यह यज्ञ मंडप है जो अभी 21/5 से 29/5 तक यज्ञ संपन्न हुआ। इसमें हम 7 जगह से जल उठाए थे, जिसमें मंदाकिनी, सरजू, प्रयागराज, तुतला भवानी, गोरहरपुर और अयोध्या जी, इसका काशी विश्वनाथ का जल जो है सम्मिलित था। और अंत में फाल्गु का नदी लेकर के इस जगह को संपन्न किया गया है। इसका ये जो अभी देख रहे हैं, देखिए बहुत खूबसूरत बना हुआ है, अति सुंदर। और ये जो है ऐसा देखने को बहुत कम ही मिलता है कि इस तरह के जो है बनाया गया हो कलाकृति द्वारा, पूरी आस्था के साथ में। और आप देखिए अंदर में जो है इस तरीके से यहाँ पे यज्ञ संपन्न हुआ है पहले। ये ब्रह्मकुंड है। अच्छा, इसे अष्टास्त्र बोला जाता है। ये अष्टास्त्र है। इसको बोला जाता है वृत्त जोनि कुंडम। अच्छा, ये खंडित मूर्तियां हैं। अच्छा, यही मिली थी क्या वहाँ? नहीं, अभी अनेकों प्रतिमाएं की बात है यहाँ पर, और बड़े बड़े चट्टान और पत्थर वगैरह सब अवशेष जैसे हैं, सब जैसे प्रतिमा, जैसे प्रतिमाएं जैसे। ये पद्म कुंड है। और एक तालाब का निर्माण के लिए कार्य चल रहा था। इसमें कार्य जो बहुत हुआ है, पहले जैसे कच्चा वर्क हुआ है, अब पक्का वर्क की बात चल रहा है। इसमें अभी जो है कि आप कैसे अतिक्रमण किए, क्या हुआ, ऐसे बहुत तरह की बात, बेवाहियात बात भी हमें सुनना पड़ा, बोल रहे थे। जबकि सरकार के ही द्वारा जो है फंड आया, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि हाँ कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। लेकिन बोला गया कुकुरमुत्ता की तरह आप फैलते जा रहे हैं। अरे भाई, हम क्यों फैलेंगे? अब देश जनता समाज की बात न है। ये चंद्रकुंडम है। ये सभी का व्यवस्था अलग अलग होते हैं। जब हमारे देश में कई प्रकार से नव आकृतियां फैल रहा है, उसको हमको जैसे उजागर करने हेतु यह महायज्ञ की आवश्यकता पड़ी। 2005 में बना है। यह भी राजकीय कोष से ही बना है। ये मैदान है। हाँ, ये मैदान है। यहाँ पर जो मंच के लिए जो है, यहाँ पर कथा प्रवचन जब होता है, आयोजन कोई होता है, तो उसके लिए जो है बना हुआ। तालाब का तो बोले ही, इधर जो है तालाब के विषय में तो ये सारी बातें हम कर रहे हैं। तालाब की खुदाई में ये सब सीधा बात में ये पत्थर मिले हैं। उसमें और मूर्ति भी बहुत खुदाई में, उसमें और मूर्ति है तालाब में। इधर आइए, इधर पत्थर जैसे खंडित प्रतिमा को आप देख रहे हैं, उसी प्रकार से पत्थर में भी कहीं कहीं पर जो है कुछ ऐसे स्थल चित्र बने हुए हैं जो आस्था से जुड़ा हुआ है। ये कब निकले थे ये सारे पत्थर? ये जो है नदी का, इन लोग जो है बालू घाट चल रहा था, तो लोग जो है उधर कर रहे थे अपना जो है, उसमें है। और कुछ जो ये तालाब वगैरह सब जो है, जो खुदवाई होने लगा, उसमें सब निकला है।
अच्छा इसलिए साबित होता है कि यहाँ पर खंडित किए गए मूर्तियाँ जो हमें मिली। अच्छा। और ये मंदिर इसी वक्त इसी लेकर के हम लोग बाबा का निर्माण। वो कहीं से बह के भी तो आ सकता है हाँ ना? नहीं तो नदी में तो है नहीं, नदी का धारा मरा हुआ है, बह के तो आने की कोई चीज नहीं। नहीं आज नहीं, जैसे कि जब भी आज से हाँ, बहुत पहले ये एक बहुत प्राचीन फल्गु नदी जो है आस्था का केंद्र रहा है और इसमें बहुत सारी चीजें आती रही हैं और जाती रही हैं। बिल्कुल। उस बातों को तो हम हाँ नहीं बाकी कर जो सकते पत्थर है ये आस्था से है जी हाँ। जुड़ा हुआ मामला। कई सारे हैं, कई तरह के हैं। इसका स्थलाकृति जो है से देखिए कि किस तरह का है। ऐसा लगता है कि कोई जो है से एक कभी स्तंभ रहा हो, अच्छा। जो कि बनावट के अनुसार से बना हुआ है। साइज है, बनावट तो ये भी ये सारे पत्थर हाँ, नहीं ऐसे भी जो ऐसे लगता है कि इस तरह की है, कोई कटा हुआ सा है। अब ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले ही बता सकते हैं कि कब का इसका पत्थर है और कितने साल 100 साल पुराना है या और ये सब क्या इसमें रहस्य है। या क्या इसमें रहस्य है। ये भी बात। ये तो सिर्फ हम अंधकार में तीर चलाने जैसा होगा हाँ, कि अगर हम कुछ भी दावा करें इसका तो हाँ। अच्छा ये तालाब में हाँ, इस मूर्ति में जो है इस तालाब से ही निकला है। हाँ, तो इसको जैसे इस मूर्ति को जैसे जो पानी वगैरह भी जमा तो हम एक बार ऐसा सोचे कि इसको तालाब में जैसे हम एक सूर्य मंदिर का निर्माण करें, तो इस व्यवस्था से लेकर करके अभी इसको साफ जिस दिन कोई करेगा तो कुछ प्रतिमाएं जैसे है इसमें जो है खंडित जो मिला से हम इसी में छोड़ दिए हैं। इसके अंदर में इसके अंदर में छोड़ा हुआ है। ये प्राचीन स्थिति पुरुष से ही रहा किया है। सामने जैसे आपका सिद्धनाथ बानावर के छोड़ने के पीछे भी कारण हुआ कि हमें अपने खुद समझ में आता है या अनुभव होता है कि यह जैसे जैसे विकास हो रहा है तो लोग हमसे पूछेंगे कि आपने पैसा कहाँ से लाया जी, कैसे क्या हुआ जी, तो हमको बताना पड़ जाएगा। तो उस समय हमारा उतना दिमाग तो काम करेगा नहीं, क्योंकि जनता की बात होती है। तो इसलिए जो जहाँ से निकला हम वहीं छोड़ दिए हैं कि लोग देखें। उसमें भी पत्थर है और हमने थोड़ा सा ईंट जुड़वाए थे वहाँ पर कि छोटा सा एक जो ऐसे कुआं के आकार से, लेकिन अब यहाँ पर सभी और जैसे बालू उलू जैसे उठाया जैसे कटाई हुआ तो यह जैसे भरा गया है, लेकिन वो है। चलिए आगे ये भी निकला है जी हाँ, ये देख सकते हैं। बड़ा सा ये कम से कम लगभग 10 फीट से ज़्यादा 10 फीट का पत्थर होगा ये।